दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः पुरुषोत्तम मास में पुत्र प्राप्ति का जो विधि है वो लेकर उपस्थित हूं। कुछ समय के अभाव अथवा कार्य में व्यस्तता के कारण जो आप लोगों से बार बार यही मैसेज मुझे प्राप्त हो रहा था कि पुरुषोत्तम मास में पुत्र प्राप्ति का कामना पूर्ण करने के लिए किस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, तो यही विधि आज लेकर उपस्थित हूँ। जिन्हें खुशी होगा, जिन्होंने इस प्रकार के मैसेज किया था और आज आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है, आज मैं ये वीडियो आपको विधित तरीके से बताऊंगा कि आपको किस मंत्र जाप करने से अथवा किस विधि का पालन करने से आपको पुत्र प्राप्ति का जो मनोकामना है वो आपका पूर्ण होगा। आइए, पुरुषोत्तम मास 18 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में, 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में सितंबर जो पुरुषोत्तम मास है ये चलेगा। तो ये विधि आप लोगों को इसी बीच में आपको करना है। ध्यान रहे, अगर ये विधि अगर आप करते हैं तो इसके बीच में आपको संतान प्लानिंग नहीं करना होता है। पुरुषोत्तम मास में आप भगवान श्री कृष्ण का परम तरीके से पूजन करना है या फिर भगवान विष्णु का परम तरीके से आपको पूजन करना है। करना क्या है, भगवान विष्णु को पीले आसन पर बिठाएं अथवा उनको लिटाएं, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु को विशेषकर शयन करा के पूजन करने से भी फल प्राप्त होता है या फिर शालिग्राम की पूजन करने से आपका मनोकामना पूर्ण होगा। भगवान विष्णु की तस्वीर लेकर आप उन्हें पीले आसन में बिठाएं और पीले आसन में बिठाने के बाद उनको तुलसी पत्र अवश्य रखें, साथ में तुलसी पत्र रख दें और धूप दीप रोली कलावा इत्यादि से उनको पूजन करें प्रतिदिन। और मिश्री का भोग लगाएं और मिश्री के साथ में लाल फल का भोग अवश्य लगाएं। और ये चीज़ भोग लगाने के बाद आप बैठकर ओम श्रीम नमः अथवा ओम श्री कृष्णाय नमः, ये महिला अथवा पुरुष को ये मंत्र कंठ के नीचे मन मन में उच्चारण करके इस मंत्र को जप करना है। प्रतिदिन प्रातः शाम दोनों समय ये पूजन करें। इस पूजा में पति अकेले अथवा पत्नी अकेले भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इस तरह से पूजन करें। पूजन करने के बाद संतान गोपाल का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद शाम के समय भगवान विष्णु को विशेषकर दूध अथवा अनार अथवा केला, ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ों का भोग अवश्य लगाएंगे। दूध का भोग लगाएं। ध्यान रहे, कच्चा दूध का भोग लगाना है। कच्चा दूध का भोग लगा के ये प्रसाद को पति और पत्नी ही सेवन करें। इस तरह से पूजन करें और ओम श्रीम नमः ये मंत्र जाप करते रहे नित्य। इनको इसी तरीके से 1 महीने तक आपको पूजन करना है। और जैसा पूजन होगा अंतिम दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र ही लाकर उन्हें वस्त्र पहनाएं और जो आपके मनोकामना है, हृदय पर जो मनोकामना है, उस मनोकामना को आप उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद जिन विष्णु जी को आपने इस 1 महीने में पूजन किया है वो तस्वीर ले जाकर आप अपने पूजा स्थान में रखें। और रखने के बाद ये नित्य आप कर रहे हैं, इस विधि को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतिदिन जाकर उनके दर्शन करें, अपने कामना उनके सामने उच्चारण करते रहें। इस तरह से अगर आप नित्य पूजन करेंगे तो आपका पुत्र प्राप्ति का जो कामना है वो शीघ्र पूर्ण होगा। ध्यान रहे, जिनके पास विष्णु जी ना हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माने जाते हैं विष्णु जी की जो प्रतिमा है अष्टधातु का, वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ध्यान रहे एक तुलसी की डंडी का बना सकते हैं विष्णु जी, अथवा गाय का गोबर का निर्माण कर सकते हैं, मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। किन्हीं भी एक विष्णु जी का स्वरूप बनाए अथवा एक मिट्टी को एक जगह रख के उसे पीले कपड़े के लपेट के भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हुए उनको अगर आप हृदय पर विद्यमान रखकर हृदय से अगर आप उनकी पूजन करेंगे घी के दीपक जला के, तो आपका जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होगा। ध्यान रहे, अगर महिलाएं अशुद्ध हो जाते हैं इसके बीच में तो 5 दिन तक ये पूजा नहीं करेंगे। अपने एक इच्छा भगवान के सामने जरूर सुनाएंगे, लेकिन नहीं पूजा में बैठेंगे, नहीं वहाँ पूजा स्थान को स्पर्श करें। और इसके बीच में पति नित्य करें। अगर पति अपने स्थान से कहीं अन्यत्र है, नौकरी व्यवसाय के लिए कहीं बाहर है, तो इन पूजाओं को घर के कोई भी सदस्य उस पूजा में दीपक जला दें और आप दूर से ही प्रार्थना अपना निरंतर करते रहें। इसी तरीके से करने से भी आपका जो मनोकामना होगा वो शीघ्र पूर्ण होगा। उसके बाद जाके आप लोगों को कभी भी अपने संतान प्राप्ति की समडेट अथवा सभी पुत्र प्राप्ति का विधि पालन करते हुए अगर आप लोग प्लानिंग करेंगे तो आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ये विधि से आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
जैसा कि मैंने इससे पहले गणेश चतुर्थी के बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्र पर शेयर करें। हो सकता है आपका एक किया हुआ प्रयत्न उसका जीवन सफल हो सकता है।